और अब बड़ी खबर, राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रांची के जेल मोड़ स्थित राज्य योगा केंद्र को कोरोना सेंटर बनाया है, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने योगा केंद्र को टेस्ट सेंटर बनाने का विरोध किया है और इसको लेकर प्रदर्शन किया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम इलाकों में लोगों के बीच अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म हो चला है। फिलहाल यहाँ पर एक योग सेंटर जो राज्य योग केंद्र है वहाँ पर महिलाओं का विरोध जारी है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा जांच का दिशा निर्देश दिया गया है वो यहाँ ना हो, ताकि उन लोगों का इस बीमारी से बचाव हो सके। आप लोग भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों? देखिए, सबसे पहले अभी जो महामारी जो चल रही है वो एक लोगों के मन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। अभी जैसा कि यहाँ पर ब्लड टेस्टिंग का वहाँ पर किया जा रहा था और ठीक उसी के बगल में यहाँ पर पार्षद के द्वारा पानी का सिंटेक्स लगाया गया, जो कि स्थानीय लोग महिलाएं जो वहीं से पानी भर के ले जाती है। तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक डर का विषय है कि अगर कोई जांच कराने आते हैं और वहाँ पर वो पानी लेते हैं और उसके बाद हम लोग भी उसको, तो हम लोग में भी एक संक्रमित हो सकता है, वही भय है। आप लोग क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि आउट एरिया में रखिए, इस जगह नहीं रहना चाहिए। हाँ, आउट एरिया यहाँ नहीं भी 10,000 की आबादी है, इस आबादी में रखना ठीक नहीं है। बच्चे को बांध के तो बच्चा को कौन बांधेगा? बच्चा को यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ खेलने का भी मैदान है, बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पर, और इस वजह से और पानी की टंकी भी है और यहीं पर टेस्ट की बात की जा रही है। जो आज यहाँ पर टेस्ट हो रहा था उसी के विरोध में महिलाएं जो हैं वो पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे और उसके बाद फिलहाल जांच कार्य तो बंद हो चला है। लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच एक तरह से कहा जाए कि कोरोना को लेकर भय है और लोग आशंकित है, उसे लेकर जिला प्रशासन को भी आने वाले दिनों में इसे लेकर खास इंतजाम और खास रणनीति बनानी होगी, ताकि इस तरह का विरोध प्रदर्शन कोरोना संक्रमण के बीच न देखने को मिले। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और उधर लेह में फंसे 55 प्रवासी मजदूर आज हवाई जहाज से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी मजदूरों का स्वागत किया, जिसके बाद सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा गया। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार अपने राज्य के सभी मजदूरों की घर वापसी को लेकर कृत संकल्पित है। वहीं विपक्ष द्वारा सिर्फ संथाल के मजदूरों को हवाई जहाज से लाने के आरोप पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पलटवार किया और विपक्ष ने कोरोना संकट के इस दौर में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। हवाई चप्पल वाले और प्रदेशों में तो नहीं आए, देश के अन्य हिस्सों में तो नहीं आए, पर हमारे राज्य में हवाई चप्पल वाले आज हवाई जहाज पर आ रहे हैं। और इस संक्रमण के दौर में, इस विषम परिस्थिति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने सीमित संसाधनों के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, विभिन्न एयरलाइंस से अपील करके उनसे सहयोग लेकर और मजदूर भाइयों को यहाँ लाने का काम कर रहे हैं। मैं विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि ये दौर राजनीति का नहीं है। आप जो करते हैं, आप जो कर चुके, वो इतिहास बन चुका। ट्रेनों में मजदूरों के साथ जो व्यवहार हुआ है किसी से नहीं छपा है। हजारों करोड़ रुपया मुनाफा देने वाला झारखंड, जब यहाँ एक मजदूर आता है तो ट्रेन में टिकट कटा के आता है, ये आपकी संवेदनशीलता को दिखाता है। फिर से जाना चाहेंगे क्या आप? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे आप उसके बाद? हैं? क्या करेंगे? घर ही काम करेंगे। आपको कौन लेके गया था? मैं। पैसा पूरा मिलता था? नहीं, पूरा नहीं मिलता था। कितना मिलता था? 10,000 महीने में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 11,815 श्रमिकों को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की अनुमति दी है। BRO की तरफ से श्रमिकों की सुरक्षा, उनके हितों का ख्याल रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ये अनुमति दी है। इस संबंध में हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही श्रमिकों के सम्मान, मजदूरी और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना भी उनकी
समान प्राथमिकता है और इसमें वे रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सहयोग की पूरी अपेक्षा रखते हैं। सरायकेला के नेशनल लेवल का एक तीरंदाज आज मुर्गा बेचने को मजबूर है। जिला और राज्य स्तर पर दर्जनों मेडल जीत चुके अनिल लोहार ने भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधा था। हालांकि अनिल लोहार एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद का मुर्गे का व्यवसाय शुरू कर दिया ताकि वो घर का खर्च भी चला सके और अपने खेल को निखार भी सके। इतना ही नहीं, पेयजल संकट होने पर अनिल लोहार अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुआं खोदने में भी जुटे हैं। वो रोजाना सुबह 4 घंटे कुएं की खुदाई करते हैं, जिसके बाद घर चलाने के लिए मुर्गे का व्यवसाय करते हैं। 8 से 12 घंटा मतलब कंपनी में हम जॉब करते थे, तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं सोचा कि चलिए 1-2 घंटा अगर कुछ करते हैं तो समय भी मिलेगा। इसीलिए मैंने पोल्ट्री काटना चालू कर दिया। देश के कई राज्यों में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन झारखंड में अब तक धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला नहीं लिया गया है। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर का पट भी आज से श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल पाया है। श्रद्धालु को मैसेज देंगे कि अभी तो फिलहाल आप सब्र करें, जैसे राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त होगा मंदिर का गेट खुलेगा। लेकिन इसके साथ साथ श्रद्धालु जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी, उसको पालन करते हुए आपको बासुकीनाथ आना हो। ये श्रद्धालु के लिए मैसेज है कि धैर्य के साथ शांतिपूर्वक और जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप आपको बासुकीनाथ आना होगा। तो देश के कई राज्यों में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन झारखंड के धार्मिक स्थलों को खोलने पर अब तक कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए अभी द्वार नहीं खोले गए हैं, यानी कि मंदिर अभी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। ऐसे में बांस की टोकरी बनाने वाले लोग भुखमरी के कारागार पर पहुंच गए हैं। आम दिनों में बांस की टोकरी से कारीगरों को प्रतिदिन 300 से 400 रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन मंदिर लंबे समय से बंद रहने की वजह से इनका ये पुश्तैनी धंधा पूरी तरह से चौपट होने लगा है। दर्जनों परिवार बांस की टोकरी बनाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन अब टोकरी की खपत नहीं होने से दर्जनों की संख्या में ये परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में एकदम बिजनेस शुरू की गई है हमारे पैरा वाला बेचे के लिए लेबेन के वहाँ पैरा बिकबेन के टोकरी लेते हमारे और कोई सामान ले लॉकडाउन में महा मुश्किल के बाद से लॉकडाउन में सब दुकान दूरी बंद छे, टोकरी धर ले घर बने रखल कि दुकान खुलने बिकते आरो की रहता भूखे मोरे से हमने। लॉकडाउन जब से पड़ा हुआ है, बाजार तो लगभग बंद है। सरकार के निर्देश पर हम लोग कभी कभी आके दुकान खोल रहे हैं, गाड़ी ही नहीं चल रही है जो हम लोग पेड़ा बेच सकें। दिन भर में 2 किलो 3 किलो किसी तरह पेड़ा बेच लेते हैं जब लोकल हमारे कस्टमर आते हैं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहे हैं। इस आर्थिक गतिविधि को कैसे हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग आकलन करवा रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे। उनके जैसे और भी अन्य लोग जो हैं हमारे जिले के निवासी, उनके लिए भी प्लान बन रहा है, स्किल मैपिंग हो रही है। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसका आकलन करवा रहे हैं। और कोरोना काल में कई कहानियां बनी, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी। गिरिडीह में भी कोरोना संकट में सांप्रदायिक सौहार्द एक मिसाल बनी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडीह में पैरालिसिस और ब्रेन हैमरेज से एक महिला की मौत हो गई, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से उसके गिने चुने रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार में पहुंच सके, जिससे इस महिला को शमशान घाट तक ले जाने में परेशानी हो रही थी। और इसकी खबर मिलते ही आसपास के मुस्लिम समुदाय के कई लोग लखिया देवी के घर आ पहुंचे और सभी ने बारी बारी से अर्थी को कंधा देकर शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल की इलाके में खूब तारीफ हो रही है। समुदाय के लोग थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, दोनों 50-50% तो हमको समझ में आया कि दोनों पक्ष थे। तो हम लोग सभी मिल के हिंदू मुसलमान जितना हम लोग सब इस जगह का
सभी मिल के हम लोग उसको ले जाने का, जगह पर पहुंचा देने का काम किए, इसका अंजाम दिए हैं। और हम लोग को खुशी मिला कि चलो भाई एक नेक व्यक्ति को इस तरह से उस जगह तक पहुंचा दिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। झारखंड की धरती न सिर्फ खनिज उगलती है, बल्कि यहाँ के लोग भी नए नए आइडियाज से जिंदगी को आसान बनाते हैं। महामारी के इस दौर में जमशेदपुर और पाकुड़ में भी कुछ ऐसे ही युवा हैं जो अपनी नई खोज से आज सुर्खियों में हैं। कोरोना ने जहां दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, वहीं संकट के इस दौर ने लोगों को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लेकर कई आविष्कार का मौका भी दे दिया। जमशेदपुर के मानगो के इंजीनियर मनदीप तिवारी ने लॉकडाउन में घर बैठे वजन घटाने और काम का अनोखा आविष्कार किया है। मनदीप ने एक छोटे से आटा चक्की को कुछ कबाड़ की मदद से साइकिल से जोड़ दिया है। इससे देखिए आप गेहूं पी सकते हैं, जौ पी सकते हैं, चना पी सकते हैं, सबका अपना अपना सेटिंग है। जो मोड में रखेंगे उस हिसाब से पिसाई होगा। आप इसको बारीक पीस सकते हैं, मोटा पीस सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। इधर मनदीप की बड़ी बहन भी एक समूह बनाकर पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल मंत्र को आत्मसात करने में लगी है और देसी साबुन, हैंड वॉश, देसी कोल्ड ड्रिंक, देसी चाय सहित कई चीजें घर में ही बना रही हैं, जो पूरी तरह से घरेलू नुस्खों के फॉर्मूले से बनी है। कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, गोबर से लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, दिया बने हुए हैं और गौनाइल से फिनाइल बनाते, गौमूत्र से फिनाइल भी बनाते हैं हम लोग। अब पाकुड़ में सड़क पर दौड़ती इस बाइक को ही देख लीजिए, जिसमें टायर तो स्कूटी की लगी है लेकिन चेचिस साइकिल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस कंपनी की और कौन सी मॉडल की गाड़ी है, तो जनाब ये कोरोना काल की आधुनिक खोज है जो बैटरी पर चलती है, जिसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर ने नहीं बल्कि टायर का पंचर बनाने वाले एक आम आदमी गुलजार खान ने बनाया है और इसे नाम दिया है जूनियर ई साइकिल। रिम है, मोटर है, बाकी जो चेचिस है इसका, ये साइकिल का चेचिस है, बाकी सारा चीज जो है इसको बदला गया है। इसका डेवलप इसीलिए होना चाहिए कि आगे जाकर के बच्चा लोग इसमें जाकर के साइकिल लेके स्कूल जा सकेंगे और ये और भी आगे जाके बढ़ेगा और बढ़िया आगे का प्रोग्रेस होगा। यानी हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, बस उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का। महज 8वीं तक पढ़ाई कर चुके गुलजार खान इसके पहले रिम से टायर खोलने की भी मशीन बना चुके हैं और अब ई साइकिल बनाने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी के साथ पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारने में जुटे हैं। हजारीबाग के रवि की स्त्री अपनी चित्रकला के जरिए कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। रवि अपने हाथ के साथ मुंह से भी पेंटिंग करते हैं। इस कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें अपने पेंटिंग को और निखारने का भी प्रयास किया है मैंने, और इस लॉकडाउन और कोरोना पर भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई, लोगों को संदेश भी दिया मैंने अपने पेंटिंग के माध्यम से। जो महिला अपने बच्चे को सूटकेस पर ले जा रही है उन पर भी मैंने पेंटिंग बनाई। सोनू सूद जो एक फिल्म स्टार हैं, अभी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग भी बनाई है। कोरोना से बचाव के लिए भी पेंटिंग बनाई, बहुत सारे मैंने गाने भी गाए हैं इस पर। कहते हैं जहां चाह वहां राह, इस वाक्य को एक बार फिर साबित किया है गुमला की रायडीह में 5 युवाओं ने, जहां बंजर और बेकार पड़ी 5 एकड़ जमीन को इन लोगों ने अपनी मेहनत से ऐसा उपजाऊ बना दिया कि आज हरी सब्जी से पूरा खेत लहलहा रहा है और इन युवाओं को अच्छी आमदनी भी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग बेकार बैठे थे, तभी गांव के 5 लोगों ने एक समूह बनाकर 10-10 हजार रुपए की सहयोग राशि से 50,000 रुपए जमा किया और बंजर पड़ी जमीन के मालिक से यह जमीन लीज पर लेकर उसे खेती के लायक बनाया, फिर उसमें सब्जी की खेती की और आज इनकी सब्जी न सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि छत्तीसगढ़ तक जा रही है और अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है।
जो भी खेती लगा हुआ है देखिए कि सब हरा भरा है, रोड के किनारे है। सभी कोई देख करके, बेरोजगारी था, हम लोग पढ़े लिखे युवक थे, उधर इधर भटक रहे थे, तो मिल के एक 5 व्यक्ति का समूह बना के हम लोग यह खेती आधुनिक ढंग से आज का खेती कर रहे हैं। हम लोग को बेचने के लिए कहीं लेना नहीं पड़ता है, हम लोग बस यहीं पर अपना निकाल देते हैं। ताज़ा सब्जी ताज़ा निकाल के यहीं पर बेचते हैं। यहीं पर सब कोई आके हम लोग से ले जाता है, या तो यहाँ से बाहर हमारे छत्तीसगढ़ इधर वहाँ भेज जाता है, और ये आसपास के लोग जब अपने लेके अपना बेचता है हम लोग उन लोग को कुछ। रांची के वार्ड नंबर 1 में अब तक हालात नहीं बदली। बारिश के मौसम में जलजमाव और नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिसके कारण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, साथ ही साफ सफाई का भी कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के वार्डों का हाल क्या है ये जानने हम निकले हैं, और इस वक्त हम वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। रांची के कांके के विद्यापति नगर का ये इलाका है। ये मोहल्ला की स्थिति क्या है ये आप खुद देख के समझ सकते हैं। नालियों की हाल भी खस्ता है, वहीं सड़कों पर चलना भी मुहाल हो चला है। बारिश का मौसम होता है तो जल जमाव की वजह से दुकानों का शटर गिर जाता है और लोग जो है वो अपने बिजनेस करने से भी गुरेज करने लगते हैं, क्योंकि कई सामानें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। कई लोग भी हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं हम किस तरह की समस्याएं आती हैं। वार्ड नंबर 1 है आपका, वार्ड नंबर शुरुआत शहर की यहाँ से होती है, किस तरह की समस्या आती है? समस्या ये है कि यहाँ पर जैसे जल जमाव, ठीक है, अभी बारिश होगा जल जमाव हो जाएगा, ऐसे ही पानी का प्रेशर आता है। अभी ये 2 दिन पहले कटिंग हुआ है, तो रोड में पूरा पानी है, पानी यहाँ तक चला जाता है, सारे दुकान में पानी चले जाते हैं। ये दुकान में ऑलरेडी पानी घुसा हुआ है, ये दुकान में भी पानी घुस जा रहा है बारिश की वजह से, जो भी हो। और दूसरी समस्या ये है कि लाइट का प्रॉब्लम है, पोल में स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोग अंधेरा में आना जाना करते हैं। बरसात में ऐसा हाल है कि बच्चे लोग हाथ में जूता लेके स्कूल जाते हैं। बगल में 2 स्कूल है, गांधीनगर में DAV स्कूल है, ये ज्ञानोदय स्कूल है, सामने में सरकारी स्कूल है। बच्चे लोगों की परेशानी अलग होती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, चल रहा है। खाली वोट लेने का टाइम में सबका यही काम रहता है, चाहे मेयर रहे, चाहे कोई भी मंत्री रहे, चाहे कोई बंद रहे, यही हाल रहता है यहाँ का, सब दिन का यही हाल है। नाली जो है, चाहे आपके सड़क किनारे ये पूरा दलदल का इलाका है, मच्छरों की भी समस्या रहती है। जी हाँ, उसमें कचरा की वजह से भी यहाँ जो जमा हुआ रहता है ना कचरा, उसके वजह से भी काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होती है। मेन समस्या है यहाँ का पानी, नाली की वजह से काफ़ी हम लोग को यहाँ परेशानी होती है, और यहाँ के जितने लोग हैं सारे को परेशानी, आने जाने में भी दिक्कत होती है। खासकर स्कूल के बच्चे लोग को पूरा एकदम भीग के ही जाती है, पूरा इतनी घुटने तक पानी रहता है। दुकान तो समझिए हम लोग का बंद हो जाता है बरसात में, सारा दुकान हम लोग का यहाँ पे भी 2 महीना एकदम बरसात में पूरा में दुकान बंद रहता है हम लोग का यहाँ पे। तो इस तरह की तमाम असुविधाएं हैं, और बावजूद निगम और फिर यहाँ के लोकल जो पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी है, जिस वजह से लोगों को ये वर्षों से इस तरह की जो मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के कुडू में पेयजल संकट गहरा गया है। गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं, जिनकी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक चापाकल है, बाकी चापाकल खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता अदिति सिन्हा। लोहरदगा के कुडू प्रखंड में आज भी पेयजल को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण का कहना है कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आज तक यहाँ सिर्फ एक चापाकल है, जिससे पूरा गांव इसका उपयोग करता है। जो प्रवासी मजदूर अभी आ रहे हैं उनको भी इससे ही पानी पीना होता है, जिससे इन्हें संक्रमण फैलने का डर है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे, क्या परेशानी हो रहा है? मेरे गांव में करीबन 150 लोग रहते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही पेयजल है, और जो भी बाहर से भी आते हैं मजदूर प्रवासी लोग, वो यही चापाकल से पानी पीते हैं, जिसके चलते हम लोगों को संक्रमण का भय लगा हुआ है। और इस बार, इसके पहले भी एक बार यहाँ से कुछ साइड सिग्नेचर करा के ले गया था टैंक के लिए, परंतु अभी तक वो टैंक नहीं लगी है, जिसके चलते हम लोग को काफ़ी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।